क्लास के अंदर कौन कौन था और कौन नहीं था? जो नहीं सर था कल काइंडली मैंने वो बता दें कि मैं नहीं था। 2005 मैं नहीं था सर। ठीक है। अच्छा 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें, उसके बाद बस क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बेसिकली आज जो टॉपिक्स हैं वो सेम कल वाले टॉपिक्स हैं, तो आज हम इनको दोबारा स्टडी कर लेंगे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी सबको। एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछो। सर जब फेयर वैल्यू गैप में हम देखते हैं, अगर दो कैंडल रेड हैं और एक ग्रीन है तो क्या उसको भी मान सकते हैं? नहीं, तीनों आपकी बुलिश, अगर आप बुलिश के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनाए तो 3 आपकी बुलिश की कैंडल होंगी। ठीक है, ठीक है। उस 3 बुलिश कैंडल के अंदर आपकी जो सेकंड कैंडल होगी, अगर उसमें गैप क्रिएशन है तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर सर फर्ज करें कि जो फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन है उससे नीचे दो रेड बनी है तो वो उसको भी मान सकते हैं कि वो नहीं मानेंगे? हाँ बेशक, नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया आपको। देखें, अगर ये आपकी एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, एंड इसके बाद फॉर एग्जांपल आपकी एक और रेड कैंडल बनी और यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे ही कह रहे हैं आप, ठीक है। अब जी जी सर। ये विक, ये विक, ये विक, अब ये स्टार्ट की 3 कैंडल, ठीक है, लेकिन इसके बीच में आपकी ये एक बेयरिश की कैंडल है, ये आपकी बुलिश कैंडल नहीं है, ठीक है, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं होगा। समटाइम्स होता है, ठीक है, लेकिन एसएमसी के हिसाब से आपका ये फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तीनों अगर आपकी बुलिश की कैंडल है, शार्प मूव जब भी आपका आता है, याद रखिएगा, जब भी आपका शार्प मूव आएगा न्यूज़ के टाइम या किसी लिक्विडिटी के टाइम या आपका जो कोई भी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा होता है या क्लोजिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर हमेशा जो शार्प मूव आता है उसमें कम से कम 3 कैंडल आपकी बुलिश की या बेरिश की बनती है। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं जो फर्स्ट 3 कैंडल, ठीक है, अगर उसके अंदर आपका फेयर वैल्यू गैप बना है, इसको भी ग्रीन होना चाहिए, ये कैंडल भी आपकी ग्रीन है। क्लियर है? जी जी सर क्लियर। ठीक। अच्छा, सर सेकंड टॉपिक है जी, क्वेश्चन है कोई पूछे? सर लेट्स सपोज 3 बुलिश कैंडल्स बने लेकिन उसमें गैप ना हो, तो फिर तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। नहीं, अगर 3 बुलिश कैंडल बनी है और उसमें गैप क्रिएशन नहीं है तो वो आपका इम्बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ओके, राइट, थैंक ओके। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर फ्लो। एक्सक्यूज सर, जी जी पूछें। सर मुझे पूछना था, ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है, वैलिड होगा? किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है, लेकिन हम ट्रेड कैसे करते हैं, मैंने आपने स्ट्रक्चर की क्लास ली थी? सर स्ट्रक्चर की क्लास ली थी आपने? यस सर, ली थी। ठीक, उसके अंदर मैंने एक बात कही कि स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किस तरीके से करना है कि आपने हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपने ट्रेंड फॉलो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका हायर टाइम फ्रेम के अंदर H4 आपका अगर हायर टाइम फ्रेम है तो उसके अंदर मार्केट आपके स्विंग्स बना रही है। स्विंग्स आपके कैसे क्रिएशन हो रही है कि आपका हायर हाई, ठीक है, एंड लोअर हाई, ठीक है, ये आपके क्रिएशन करती हुई आ रही है मार्केट। किस तरीके से मार्केट आपकी
ये क्रिएशन कर दिया, ठीक है। अब ये आपका एक लोअर ट्रेंड चल रहा है, H4 का आपका बेरिश ट्रेंड है। तो जब आप इसमें M15 में आएंगे तो M15 में आपका ये जो एक स्विंग है, ये एक स्विंग, ठीक है, इसके अंदर आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएशन हुई होगी, जैसे बुलिश हुआ, ठीक है, देन आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये बेरिश हुई मार्केट, ठीक, देन अगेन बुलिश हुई, लेकिन अल्टीमेटली आपकी ये जो M15 है ये भी आपका बेरिश चल रहा होगा यहाँ, क्योंकि इसने यहाँ से स्विंग को करके अगेन बेरिश का स्विंग लेना है, ठीक है। तो जब आपका बेरिश का स्विंग मार्केट ने लेना है तो M15 आपका यहाँ बुलिश क्रिएशन तो कर लेगी, लेकिन एनी हाउ इसने इस स्ट्रक्चर को बेरिश के अंदर ब्रेक करना है। तो जब ये यहाँ से शार्प मूव देगा, यहाँ से जब इसकी शार्प मूव लगेगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से जब आपकी शार्प मूव लगेगी तो हो सकता है कि ये आपकी सप्लाई जोन पड़ी हो, ठीक है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन हुई हो, मार्केट आपकी यहाँ आ गई, ठीक है, इसने यहाँ मार्केट गई, ठीक है, अब इसने दोबारा बेरिश गिरना है, क्यों? क्योंकि आपका H4 का स्ट्रक्चर बेरिश चल रहा है, आपका अभी तक उसका फ्लिप ऑफ जोन नहीं हुआ है। तो आपने क्या कंसीडर करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में आपने जज कर लिया कि इसमें आपका बेरिश ट्रेंड है, तो आपने M15 के अंदर जाके ट्रेड करनी है, ठीक है, और वहां से सिर्फ आपने सप्लाई जोन देखनी, मतलब सेल की ट्रेड देखनी है सप्लाई से। ये आपकी यहाँ पर एक सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपने देख लिया कि एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन हुई हुई है, दैट्स मीन कि ये जो आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इसने इसका जो शार्प मूव लगा, जो इसकी एक्सपेंशन हुई है, उसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन की है। अब मार्केट आपकी वापस आएगी, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, M15 का स्विंग हाई है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये आपका बॉस हुआ, ओके, मार्केट आपकी यहाँ गई, इसने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ठीक है, ये आपका जोन बन गया, आपने अपना जोन बना लिया कि मार्केट अगर यहाँ पर आती है, मार्केट अगर आपकी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर मैंने एंट्री लेनी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। मार्केट आई और इसने बेरिश मूव कर दी, ठीक है, क्लियर है? अब समझ आई? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, one more question, sir, please. जी जी Sir, जिस तरह प्राइस बाउंड यानी रिस्पेक्ट करती है फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचने की, जी तो हमारा जो ओबी है, ओबी और फिर एफपीजी में जो डिफरेंस होता है, तो लिहाजा ये भी कंफर्म होता है जब एफपीजी तक आएगा तो ओबी को टच जरूर करेगा। देख, मैं चले ये भी मैं आपको साथ लगे हाथों बता देता हूँ। वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक के सर अंदर या सप्लाई जोन के अंदर हम ये पढ़ते, मैं बता देता हूँ। मिसाल ले लें सर कि ये आपकी ठीक है, ये आपकी लास्ट बेरिश कैंडल बुलिश सॉरी ग्रीन बनेगी है, क्योंकि हम बेरिश मूव देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बेरिश मूव, ठीक है। अब इसने यहाँ से एक्सपेंशन देना शुरू कर दिया, अभी तक आपकी मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, ये आपकी मार्केट चल रही है। अब यहाँ से बेरिश मूव लगना शुरू हो गया, कैसे लगा? ये आपकी फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, ये विक, ये आपकी सेकंड कैंडल बनी, ठीक है, एंड ये आपकी थर्ड कैंडल बनी, ठीक। अब फेयर वैल्यू गैप आपका 1 पॉइंट का भी अगर बन रहा है तो वो भी वैलिड होगा। ध्यान में रखिएगा, लाजमी नहीं है कि गैप क्रिएशन बहुत बड़ा हो। 1 पॉइंट, इवन 1 पॉइंट का भी अगर आपका फेयर वैल्यू गैप होता है तो मार्केट उसको भी फिल करने लाजमी आती है। अब ये जो आपकी एक्सपेंशन हुई है, ये जो आपकी एक्सपेंशन हुई है, इस एक्सपेंशन से पहले एक रूल होता है एसएमसी के अंदर कि लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बेरिश मूव क्रिएटेड एफवीजी, ठीक है, अगर एफवीजी क्रिएट हुई है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। ऑर्डर ब्लॉक कह लें इसको, इसको आप सप्लाई जोन कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें। अब आपने इस पूरी कैंडल का जोन बनाना है, ठीक है, इस पूरी कैंडल का जोन बनाना है, ठीक है।
फेयर वैल्यू गैप आपका इस जोन से नीचे क्रिएट हुआ हुआ, डजंट मैटर, मार्केट ये आएगी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप फिल किया, हो सकता है कि यहां से एकदम स्पाइक दे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे और मार्केट नीचे आ जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, थैंक यू। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक है जी, पूछें। वन 1026 हाथ आपने ऊपर किया, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उससे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्डर फ्लो पढ़ने के बाद आप लोगों को ऑर्डर फ्लो समझ आ जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली सेम है, ये जो मैंने आपको बताया कि लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बेरिश मूव। बेरिश मूव आपकी एक्सपेंशन होनी चाहिए। एक्सपेंशन कैसे? शार्प, ठीक है, ये शार्प मूव है। यहाँ पे आपकी जो एक ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है और ये आपकी एक्सपेंशन हुई, तो दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में आपको बता गया हूं, लास्ट बुलिश कैंडल, सिंगल कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी। सेम जब आप ऑर्डर फ्लो पे जाते हैं तो ऑर्डर फ्लो आपका सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाता है, लास्ट बुलिश मूव बिफोर बेरिश एक्सपेंशन, ठीक है। कैसे? ये आपका एक स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, एंड ये आपका लास्ट बुलिश मूव लगा, ठीक। अब आपका जो स्विंग लो है वो आपका ये है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो दैट्स मीन कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, डायरेक्शन चेंज कर ली है, ठीक है। अब मार्केट आई, ठीक है, ओके, और ये आपका ब्रेक कर दिया, बॉडी के साथ ब्रेक किया, ये आपकी एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। एक्सपेंशन होने के बाद आपकी मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट, यहाँ आपकी कोई सप्लाई पड़ी होगी, ठीक है, मार्केट आपकी सप्लाई को टच करेगी और ये आपकी, अब मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। पहले आपका बुलिश के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ठीक है, अब आपका बेरिश के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो आपका क्या है? ऑर्डर फ्लो आपका ये वाला जो पूरा मूव है, लास्ट बुलिश मूव, इसके अंदर चाहे आपकी 3 कैंडल हो, चाहे आपकी 4 कैंडल हो, चाहे आपकी 5 कैंडल हो, लास्ट बुलिश मूव बिफोर बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। तो अब ये जो आपका पूरा जोन है लास्ट बुलिश मूव का, ये आपका ऑर्डर फ्लो होगा और ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर फ्लो क्लियर है? सर एक दफा फिर से जस्ट डिफाइन किया जाए एंड वर्डिंग किस तरह आपने देख, डिफाइन। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ब्लॉक आपकी लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बेरिश मूव, ठीक है, और ऑर्डर फ्लो आपका क्या होता है? लास्ट बुलिश मूव बिफोर बेरिश मूव। क्लियर, ओके सर, क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये तीनों टॉपिक जो थे ये हमने कल स्टडी कर लिए थे। इसके अंदर आप लोगों का एक टॉपिक रह गया था, वो रह गया था आईएफसी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जो कैंडल होती है, ठीक है। वो क्या होती है? वो आपकी होती है, मिसाल ले लें कि ये आपकी एक स्ट्रक्चर क्रिएशन हुई हुई है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे, ये जो आपका एरिया था, मार्केट इसको हिट करेगी, ठीक है, और मार्केट आपकी नीचे आके अगर इस वाले स्विंग को ब्रेक कर, सेम एक ही स्विंग से अगर इसको भी ब्रेक करती है
और इसको भी ब्रेक कर दिया। दैट मीन कि आपका पहले तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ बुलिश, लेकिन उसके बाद आपका बेरिश का स्ट्रक्चर आप स्विंग को जो है अब आपका ब्रेक हुआ। तो ये जो आपका एरिया होगा, ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी आई है जिसने आपके यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे उसको हिट किया है, उसको खाली किया है और मार्केट ने अपना बेरिश मूव कंटिन्यू किया है। तो मार्केट अब इस तरह से ये करे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हो रही है स्क्रीन शो? जी सर हो रही है। ठीक है, सर हो रही है। देखें जी सर शो हो रही है। सर मार्केट प्लीज में एक रिक्वेस्ट थी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हो रही है। सर मैं तकरीबन 5 से 7 दफ़ा ज्वाइन कर चुका हूँ, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ नेटवर्क की वजह से, तो प्लीज़ इसको रिकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। देखें जी मार्केट सर, ने बहुत शुक्रिया। आपका ये जो हाई था इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपकी मार्केट अब इस लो को, ये जो आपका लो था इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट आपकी उठ गई, ठीक है। ये जो आपका है ना, जिसने इसको ब्रेक करके एक विक छोड़ी, ठीक है, ये जो आपकी विक छोड़ी है मार्केट ने, मार्केट चली गई ऊपर। अब आपकी ये जो एरिया है, अब आप इसको भूल जाएंगे। ये जो आपका एरिया होगा ये आपका इंस्टीट्यूशनल फंडिंग का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, यहाँ पे आपकी इम्बैलेंस भी क्रिएट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अब न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। कौन सा न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है? ये पूरा, ये जो कैंडल है ये आपकी पूरी ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएट हुई है। एफवीजी कहाँ आपकी क्रिएट हुई है? देखें ये, और ये आपकी थर्ड कैंडल, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया एफवीजी क्रिएशन हुई है, मार्केट वापस आई, ठीक है। इसने आपका एफवीजी को फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया एग्जैक्टली, और मार्केट आपकी चली गई, ठीक है। समझ आई? यस सर। सर जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक। देखें आईएफसी और ऑर्डर ब्लॉक जो होता है आपका कंप्लीटली सिमिलर होता है, ठीक है। सिर्फ एक माइनर छोटा सा डिफरेंस होता है कि वो आपका हाई या लो उसको मार्केट जो है वो स्वीप कर देती है, ठीक है। मतलब उसको, उसके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको हिट करके फौरन मार्केट रिट्रेस कर जाती है शार्प मूव के साथ, ठीक है। शार्प मूव के साथ रिट्रेस अगर करती है और आपको ये दिखता है कि जैसे यहाँ पर आपका जो लो था, ये जो आपका लो था, मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद आपका एकदम शार्प मूव दिया। उस शार्प मूव में आपका ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ और मार्केट ने एफवीजी भी क्रिएट की। तो ये आपका कंफर्म शार्प मूव हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन हो गई। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने आएगी। सिर्फ एक ये छोटा सा डिफरेंस है। आईएफसी एक्चुअली आपकी जो होती है ना वो लिक्विडिटी ग्रैब करती है। मार्केट के अंदर जो आपके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं उनको हिट करती है, एकदम शार्प मूव के साथ ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी अगर मार्केट आपकी ये चल रही है और ये इसने हाई बनाया है, ठीक है। अब इधर आपके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं ना, क्योंकि इधर से लोगों ने सेल किया है मार्केट को, ठीक है। तो अगर कोई एक न्यूज आई और मार्केट अगर यहाँ पे एकदम जाके और एकदम गिर जाती है, ठीक है, तो ये आपकी इंस्टीट्यूशनल कैंडल होगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट होगा और यहाँ पर आपकी एफवीजी भी क्रिएट होगी। मार्केट भले कितनी भी नीचे आ जाए, अब मार्केट वापस एटलीस्ट इस एफवीजी को और ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने लाजमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि मार्केट जैसे ही इसको मैं इसको कलर ले लेता हूँ।
मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है आपके हाई को, लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाइंग साइड के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जो सेलर्स थे उनके भी स्टॉप लॉस उड़ाए, और जो यहाँ से ब्रेक होने के बाद बायर्स एंटर हुए, मार्केट ने वापस यहाँ से गिर के बायर्स को भी खाली कर दिया, सेलर्स भी खाली हुए, बायर्स भी खाली हुए। समझ आई? अच्छा, कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक जस्ट एक थॉट शेयर करना चाह रहा था। जब ये ट्रेडिंग पे काम करना शुरू किया था तो मुझे जिसने रेफर किया था वो एक बात बोलता था कि मार्केट आपको दिखाती कुछ है और होता कुछ है। तो सर ये मेरे ख्याल से ये जो इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है और ये जो दूसरा कंसेप्ट आपने बताया, ये बेसिकली आई गेस इसी चीज को फॉलो कर रहा है, राइट? देखें, मार्केट किसी को नहीं पता कि मार्केट क्या करेगी, ठीक है, लेकिन हम स्टडी के थ्रू हम मार्केट के जो मूव्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक मार्केट, देखिए, मार्केट दो चीज़ों के ऊपर चलती है। मार्केट आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है, मार्केट इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर नहीं चलती, ठीक है। और ये जो सप्लाई एंड डिमांड जो क्रिएशन होती है, ये आपकी एल्गोरिदम बेस्ड क्रिएशन होती है। ये आपके मेरी तरह मतलब ह्यूमन उधर बैठ के नहीं कर रहे होते, नहीं, उनके पास एआई रोबोट्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट। हमारे पास तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट आए ही नहीं है, ठीक है। हम तो एक न्यूमेरिकल एल्गोरिदम के ऊपर हम रोबोट बना लेते हैं और उन पे ट्रेड कर लेते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता। हम उनको जो एडवाइस पुट करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आपने आरएसआई के ऊपर ट्रेड लेनी है, वो आपका रोबोट आरएसआई के ऊपर ट्रेड लेना शुरू कर देता है। हम उनको कहते हैं कि डेटा फीड करते हैं कि आपने मोमेंटम के ऊपर ट्रेड लेनी है, वो मोमेंटम के ऊपर ले लेता है। लेकिन उनके जो एआई रोबोट्स होते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर रोबोट ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी मार्जिन कॉल पुट कर रहे होते हैं। कहीं से भी अगर आपका इंस्टीट्यूट या आपका बैंक एंटर होता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, वो आपका 100, 200, 300, 400 की लॉट से एंटर नहीं होता, याद रखिएगा, वो लाखों की लॉट्स के अंदर एंटर होता है, ठीक है। और जहां से वो एंटर होता है वहां से वो दो ट्रेड्स लगाता है। अगर उसने बाइंग करनी है तो वो वहां से बाय भी करेगा और एग्जैक्ट एरिया से सेल भी करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट एरिया से वो बाय भी करेगा, वो सेल भी करेगा, लॉट चेंज करेगा खाली। अगर उसने बाइंग करनी है तो मिसा एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वो 100 की लॉट से बाइंग करेगा और 50 की लॉट से वो सेल करेगा। बाइंग मूव लगा शार्प, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में, कैसे प्रॉफिट में? क्योंकि उसकी ये जो बाइंग की ट्रेड है ये हेल्दी लगी हुई है, $100 की लगी हुई है, सेलिंग 50 की लगी हुई है। तो जितना उसको लॉस हो रहा है उससे डबल उसको प्रॉफिट हो रहा है। गोल्ड की एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे 1700 से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बाइंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम 1800 तक मार्केट को बाय करेंगे, ठीक है। 1700 से बाय किया उन्होंने, 100 की लॉट लगाई और 50 की सेल की लगाई। अब 1800 पे बाइंग पे चली गई। एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि $1,00,000 का उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको $50,000 का लॉस हो रहा हो, ठीक है। अब वो 1800 पे जाके वो क्या करेंगे कि वहां पर आपकी बाइंग की लॉट जो होगी वो क्लोज कर देंगे। अब उनको $1,00,000 प्रॉफिट हो गया और $50,000 वो नुकसान में चल रहे हैं। अब सेम एरिया से, क्योंकि उनकी यहाँ सेलिंग की ट्रेड लगी हुई है 1700 पे, अब उस बैंक्स ने इस ट्रेड को क्लोज करना है, लॉस में क्लोज नहीं करेंगे, वो 0-0 पे क्लोज करेंगे, याद रखिएगा। अब 1800 से वो एक सेल करेंगे, इस बार जो सेल करेंगे वो 100 की सेल करेंगे और 50 की बाइंग करेंगे, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही है, वापस 1700 पे आई। आपकी ये जो 50,000 की जो लॉट थी, ये उनकी 0-0 पे क्लोज हुई। जो उन्होंने 1800 से लॉट ली हुई थी 50,000 की सेलिंग की, वो उनको $1,00,000 का प्रॉफिट दे रही है एंड अगेन 50,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से चलती है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन के ऊपर इंस्टीट्यूट्स का कभी नुकसान नहीं होता, इंस्टीट्यूट हमेशा प्रॉफिट के अंदर चलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जो होते हैं उनको एम्प्टी करते हैं। उनको एम्प्टी क्यों करते हैं?
क्योंकि उससे एक तो ब्रोकर को फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर आपकी ट्रेड्स इंटर बैंक के अंदर पहुंचाते हैं आपका सारा डाटा कि भाई इस बंदे का $500 है, इसने 0.30 की ट्रेड ली हुई है, इतना ये लॉस में चल रहा है, इसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है और यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा रखा है, और ये इतना मार्जिन कॉल में, मतलब मार्केट अगर इतनी ऊपर चली जाए, ठीक है, तो ये खाली हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि मेजॉरिटी पीपल ऐसे हैं कि इस एरिया पे अगर हम मार्केट को ले जाए तो ये खाली हो जाएंगे, अगर उनको मिल जाता है वो आपके शार्प एकदम मूव देते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देते हैं। आपका जो पैसा है वो एक्चुअली ब्रोकर के पास भी जाता है और स्मार्ट मनी के पास भी जाता है, जो बैंक्स होते हैं, जो आपके फंडेड ट्रेडर्स जो होते हैं उनके पास भी जाता है कमीशन के तौर पे, जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ब्रोकर कभी आपसे सच्चा नहीं होता, याद रखिए। ब्रोकर आपके सारी ट्रेड्स को इंटर बैंक के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है कमीशन के तौर पे, वो आपसे भी लेता है कमीशन स्प्रेड के तौर पे, वो इंटर बैंक से भी लेता है कमीशन के तौर पे। क्यों? क्योंकि वो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको स्मार्टली खेलना है। यूं समझ लें आप एक लोन वॉरियर है और आपके सामने हजारों की फौज खड़ी हुई है और आपने अब स्मार्टली मूव करना है। स्मार्टली मूव आप जब करेंगे जब आप अपने आप को प्रॉपरली सेव करके अपने सारे हथियार अपने पास रख के और स्लो स्लो चलेंगे। स्लो स्लो चलने का मकसद मार्केट के अंदर क्या है कि आपका स्टॉप लॉस लाजमी लगा होना चाहिए, ठीक है। बगैर स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करें, याद रखिएगा। सेकंड, एक या दो ट्रेड करें लेकिन श्योर ट्रेड करें, ठीक है। अजम्पशन पे नहीं करें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये करने वाली है तो इसलिए मार्केट ये करेगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं इस बेस पे एंटर हो जाऊं। सबसे पहली गलती आपकी यही होती है और मार्केट चाहती ही यही है। ये जो आपके ट्रेंड्स बनाती है ना मार्केट, मैं आपको बताऊं, ये जो आपके 15 मिनट में या 30 मिनट में या 1 आवर के अंदर मार्केट एक ट्रेंड चैनल के अंदर चल रही होती है। व्हाट यू थिंक, मतलब मार्केट क्यों ट्रेंड चला रही है? एक हायर हाई लो, हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, सबको दिख रहा है कि यार यहाँ पर तो दो ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। अब कितने लोग इस ट्रेंड लाइन को देख के एंटर होंगे कि मार्केट का तो अगला मूव भाई इसने हायर हाई तो बना लिया और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को हिट कर लिया, अब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को हिट करेगी, ठीक है। तो वहां से वो एंटर हो जाते हैं। मार्केट क्या करती है, एक छोटा सा शार्प मूव बाइंग का देती है और आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है, क्योंकि वो लिक्विडिटी होती है, वो जो एरिया स्मार्ट मनी जो क्रिएट कर रही होती है, जो मार्केट क्रिएट कर रही होती है, वो एक्चुअली आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग होती है। मार्केट को लिक्विडिटी मिल रही है और लिक्विडिटी कौन है? आप, मैं, हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं। तो मार्केट आपका चैनल बनाती है इस तरीके से। तो आप स्मार्ट मनी को समझो कि स्मार्ट मनी किस तरीके से मूव कर रही है, कैसे वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। मार्केट में हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करें, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर अब बना है, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। न्यूज ट्रेडिंग छोड़ दें, जब तक आप उसके अंदर प्रो नहीं हो जाते, जब तक आप फंडामेंटल्स को नहीं समझ जाते, न्यूज ट्रेडिंग छोड़ दें। क्लियर है? जी सर। सर सर आपने एक मिसाल दी यस सर क्लियर है। जी जी पूछें। कि इंस्टीट्यूशंस एक पॉइंट से दो पोजीशन लेती है। आपका नाम क्या है? लेट्स सपोज बाहर जमान पहाड़ साहब, ठीक है। सर, लेट्स सपोज 100 लॉट का उन्होंने सेल में लिया, $50 का बाय में, दो पोजीशन ली। अभी सेल में आएगी तो डेफिनेटली जी उन्हें प्रॉफिट होगा अगर वो माइनस भी करे। लेकिन अगर वो उलट साइड पे चली गई जहाँ पे इन्होंने 100 को बाय उसके अपोजिट साइड पे चली गई, तो फिर तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन को लॉस तो हो सकता है ना। नहीं, कैसे लॉस होगा? आपकी आपकी मार्केट को चला इंस्टीट्यूट्स रहे हैं। अगर मिसाल ले लें कि उन्होंने मैंने जो आपको एग्जांपल दी 1700 से उन्होंने बाइंग की लगाई 100 की, सेल की लगाई 50 की, ठीक है, और 1800 के ऊपर चली गई। अब 1800 पे उनका इरादा है क्लोज करने का, लेकिन वहां पर 1800 के ऊपर सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए। स्मार्ट मनी का क्या इरादा था कि 1800 से सेल करना, लेकिन यहाँ पर 90% सेलर आ गए। अब अगर मार्केट 1800 से सेल करती है स्मार्ट मनी, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं, जो हम जैसे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर, इनको भी फायदा होगा। इनको तो फायदा देना ही नहीं है मार्केट ने, तो अब वो क्या करेगी?
आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर सर, अब अभी आ आ रही रही है। है। सॉरी, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था, रिकनेक्ट हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि देखें 1800 के ऊपर मार्केट ने अपने आप को सेल करना है, वहां पर 90% सेलर्स आ गए, इंट्राडे ट्रेडर्स आ गए। मार्केट ने उनको तो फायदा देना नहीं है। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ये करेगी कि 1800 पे अपनी बाइंग की क्लोज करेगी, ठीक है, या यहाँ 1800 के ऊपर अगेन 50 की सेल करेगी, ठीक है, और डबल वॉल्यूम से 100 से एक और बाइंग करेगी। अब मार्केट को ये 1850 के लेके जाएं, 1830 पे लेके जाएं, लेकिन बहरहाल इन्होंने दोबारा सेलर्स को खाली करना है मार्केट। सर स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। जी स्क्रीन मैंने शो नहीं कर रखी डियर। जी ठीक है। जी टॉपिक्स आपके क्लोज हो गए हैं सारे, ठीक है। हम आज रिपीट टॉपिक्स कर रहे थे, तो ये आपकी यूँ समझ लें कि एक तरह की एक्स्ट्रा क्लास थी। ठीक हो गया सर। ब्रदर आपने नाम